जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हम लघु दंडक का 14th द्वार दर्शन द्वार देखेंगे। जैसे हम नॉर्मल भाषा में आँख से देखने को दर्शन कहते हैं, परंतु इसका मीनिंग इससे भी ज़्यादा ब्रॉड है, इससे भी ज़्यादा है इसका मीनिंग। अर्थात सिर्फ चक्षु से जो हम पदार्थ का सामान्य प्रतिभास करते हैं वो तो दर्शन के अंतर्गत आता ही है। जैसे हम जो आँख से देख रहे हैं वो तो दर्शन के अंतर्गत आता ही है, परंतु प्लस इसका और भी ज़्यादा एरिया ब्रॉड है दर्शन का। जैसे कि जो बाकी 4 इंद्रियां हैं और जो मन भी पदार्थ का सामान्य प्रतिभास करता है वो भी, और अवधि दर्शन, अवधि से केवल से भी पदार्थ का सामान्य प्रतिभास जो होता है वो भी दर्शन ही कहलाता है। हमने इसमें मन प्रव का वर्णन नहीं किया। देखो, हम बार बार यही इस दर्शन द्वार में जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है वो है सामान्य प्रतिभास। वे सामान्य दिख रहा है, उसका विशेष, उसका आगे डिटेल नहीं वह जान पाता दर्शन में, सिर्फ सामान्य नॉर्मल प्रतिभास वो है दर्शन के अंतर्गत। इसी प्रकार जो केवल ज्ञान में भी सामान्य चीज़, जो केवल ज्ञान है वह सामान्य भी देखता है और विशेष भी देख रहा है, विशेष जान रहा है। और जो सामान्य है वो तो दर्शन के अंतर्गत चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए हम मन प्रव ज्ञान को इसके अंतर्गत नहीं रखते दर्शन में, क्योंकि मन प्रव ज्ञान सामान्य नहीं, वो विशेष तौर पे ही मन प्रव पर्यायों को जानता है। वो देखता नहीं, जानता ही है। मन प्रव ज्ञान है जो वो विशेष तौर पे जानता है, ना कि सामान्य तौर पे देखता है। इसलिए मन प्रव ज्ञान दर्शन के अंतर्गत नहीं आता। दर्शन का जो डेफिनेशन है वो है सामान्य प्रतिभास, जिससे हम करते हैं वो है दर्शन द्वार विषय। और जो केवल से पदार्थ का सामान्य प्रतिभास केवल दर्शन से और विशेष प्रतिभास केवल ज्ञान से होता है। ये 4 प्रकार का है। अब जो दर्शन है वो 4 टाइप्स का है। चक्षु दर्शन, आँख के द्वारा जो सामान्य धर्म जाना जाता है वह चक्षु दर्शन के अंतर्गत आता है। जैसे हम जो आँख से देख रहे हैं वह चक्षु दर्शन है। और अचक्षु दर्शन, शेष 4 इंद्रियां और मन के द्वारा अपने अपने विषय, जो उसके विषय, जो इंद्रियां का काम है, उसके सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। देखो, सब में असामान्य प्रतिभास आ रहा है शब्द। अवधि दर्शन, इंद्रियों मन के बिना रूपी द्रव्यों का सामान्य बोध जो छद्मस्तक को होता है वह है अवधि दर्शन। ऐसे ही केवल दर्शन, संपूर्ण द्रव्यों का जो सामान्य बोध होता है। केवली भगवान को वह केवली भगवान का वह केवल दर्शन कहलाता है। ये 4 टाइप्स का हुआ दर्शन। अब देखो, इस पे हम डिस्कस करते हैं आगे। जो वाटे वेता है, रास्ते में जीव है, तो वाटे वेता में जीव को दर्शन है, क्योंकि इंद्रियां तो देखा जाए इंद्रिय प्राप्ति तो वहाँ पहुँचकर होती हैं, तो इस हिसाब से तो उसको दर्शन होना नहीं चाहिए। परंतु वाटे वेता में जीव को अचक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन हम रखते हैं जो शेष 4 दर्शनों से लिंक है, जो तस्मिच्छामि दुक्कडम, जो शेष 4 इंद्रियों से लिंक है चक्षु को छोड़ के, वह अचक्षु दर्शन के अंडर आ जाता है। परंतु वह भी इंद्रियां रास्ते में नहीं होती जीव के पास, परंतु हम भाव इंद्रियों की अपेक्षा उसका अचक्षु दर्शन लेते हैं। और रास्ते में उसके पास कार्बन और तेज शरीर तो है ही। नारकी देवता को नरक देवलोक पहुंचने से पहले ही, नारकी देवता को नरक और देव, जो नारकी नरक में जा रहा है, देवता देवलोक में पहुंचने से पहले ही, अर्थात वाटे वेता में ही अवधि दर्शन हो जाता है। ये एक नियम है कि जैसे कोई जीव रास्ते में काल करके नरक में जा रहा है, अभी रास्ते में ही है, परंतु उसका जो अवधि ज्ञान है वह उस, जहाँ विभंग ज्ञान है, वह पहले समय से ही उत्पन्न हो जाता है। चाहे वो नारकी बनने जा रहा है चाहे देवलोक, अभी जाके वहाँ पे उसने ना तो वो देवलोक पहुँचा है ना नरक पहुँचा है। और केवल दर्शन तो वाटे वेता में ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसारी केवल मोक्ष में रज्जुगति से ही जाते हैं और वाटे वेता सिर्फ वक्रवती वालों को ही आती है। इसलिए जो अभी वाटे वेता में अचक्षु दर्शन तो है ही सभी जीवों को, और अवधि ज्ञान भी या विभंग ज्ञान भी हो सकता है जीवों को। इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटे वेता में इंद्रिय मन नहीं है तो फिर अचक्षु दर्शन कैसे संभव? क्योंकि वाटे वेता में जीव को भाव इंद्रिय है, उससे वह अचक्षु दर्शन से प्रतिभास कर रहा है, फील कर रहा है, और बाकी उसका तेजस और कार्बन शरीर तो वहाँ उसके साथ है ही। अब हम जो लघु दंड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस जीव के पास कितने इंद्रिय हैं।
कितने इंद्रिय वाले जीव के पास कितने दर्शन हैं। अब देखो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय जीवों में सिर्फ अचक्षु दर्शन ही होता है, क्योंकि इनके पास आंखें तो है ही नहीं, तो एकांत अचक्षु दर्शन होता है। चार इंद्रिय पंच इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय सन्नी और सभी युगलिक में, सुमूर्षि मनुष्य में, इनमें अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, क्योंकि इन जीवों को कभी भी अवधि ज्ञान जब विभंग ज्ञान नहीं होता। जो एक पॉइंट ध्यान रखना, जो जुगलिक हैं उनको अवधि ज्ञान नहीं होता, विभंग ज्ञान नहीं होता। और सन्नी त्रिंच देवता और नारकी, सन्नी त्रिंच देवता और नारकी, इनके पास अचक्षु और चक्षु, क्योंकि आंखें भी हैं, और इनके पास अवधि दर्शन भी हो सकता है, क्योंकि देवता और नारकी के पास तो होता ही है अवधि दर्शन, परंतु सन्नी त्रिंच के शैप्शम के कारण इनके पास भी अवधि दर्शन हो सकता है कि पंच इंद्री सन्नी त्रिंच को अवधि दर्शन हो। और कर्म भूमि मनुष्य में तो चारों ही संभव हैं, क्योंकि केवली भगवान भी कर्म भूमि मनुष्य के ही अंतर्गत आ जाते हैं। सिद्ध भगवान में सिर्फ केवल दर्शन है, चारों दर्शन में सिर्फ सिद्ध भगवान में सिर्फ केवल दर्शन है। अब जो इसमें ज्ञातव्य बिंदु हैं वो ये हैं, असन्नी जीवों को अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं होता। अब देखो, कोई असन्नी जीव हमने देखा तो जो 51 जाति देवों में उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ पहली नरक में भी चले जाते हैं, तो उन जीवों को विभंग ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि मन प्राप्ति नहीं होती, और ना विभंग दर्शन अवधि दर्शन होना है। तो इसलिए जब तक जब तक वे वहाँ पर नहीं पहुँचते और मन प्राप्ति उनकी पूर्ण नहीं होती, तब तक उनको विभंग ज्ञान नहीं होता, उनका उत्पन्न नहीं होता। एक समय में जीव एक दर्शन से ही सामान्य प्रतिभास कर सकता है। अब देखो, जो चारों हैं, इसके चार दर्शन हैं, एक समय में एक दर्शन ही होगा। ऐसे नहीं है कि एक साथ चक्षु दर्शन भी हो और अचक्षु दर्शन भी हो, ये ऐसे संभव नहीं है। तो ये था अपना दर्शन द्वार। अब हम जानेंगे लघु दंडक में 15 द्वार, ज्ञान द्वार। हमने देखो जो दर्शन द्वार में डेफिनेशन देखी थी, उसमें क्या था कि सामान्य प्रतिभास, परंतु अब जो ज्ञान द्वार है इसमें सामान्य प्रतिभास की जगह जीव जब विशेष उसके पदार्थ के विशेष गुण जानने, आगे डीप में डिटेल जानता है, जो उसके विशेष गुण जानता है वो ज्ञान से जानता है। इसलिए हम कहते हैं कि छद्मस्तों में पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान। देखो, पहले जीव को सबसे पहले दर्शन हुआ, और उसके अगले ही जब दर्शन खत्म हुआ और अगले समय ही उसको ज्ञान से जो द्रव्यों की आगे विशेष डिटेल जानता है। देखो, इसमें शब्द आता है विशेष, वहाँ पे आ रहा था सामान्य, ये बहुत डिफरेंस है। उसकी पूरी डिटेल है जो वो ज्ञान से ही जान पाता है जीव। ये 5 प्रकार का होता है और 3 अज्ञान होते हैं। 5 ज्ञान होते हैं, 3 अज्ञान होते हैं। ये टोटल 8 प्रकार का इसमें अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मति ज्ञान, 5 इंद्रियों से तथा मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। इसके आगे 5 भेद हैं। सबसे पहले देखो, मति ज्ञान में क्या है, व्यंजना विग्रह, दर्शन के अनंतर, कहने का मतलब जब दर्शन पूर्ण हुआ, क्योंकि सबसे पहले छद्मस्त जीवों को दर्शन होता है, उसके अनंतर सबसे पहले दर्शन ही होता है छद्मस्त जीवों को, और जब उसका दर्शन पूर्ण हुआ तब साथ ही उसका ज्ञान शुरू होता है, वो भी मति ज्ञान। मति ज्ञान का व्यंजन विग्रह, जैसे कोई आदमी सो रहा है, उसे कोई पुकारे, सोए हुए आदमी को उसको जो आवाज़ का अत्यंत अव्यक्त ज्ञान, जो बहुत सूक्ष्म अव्यक्त ज्ञान, हल्का सा अव्यक्त ज्ञान होता है, वह है वंजना विग्रह। अर्थाविग्रह, इसमें सोया हुआ आदमी को कुछ है और थोड़ा सा हल्का ज़्यादा महसूस हुआ कि मुझे कोई पुकार रहा है, परंतु इस ज्ञान का एक समय ही है, इसकी स्थिति अर्थाविग्रह की एक समय की ही है, परंतु व्यंजन की स्थिति उत्कृष्ट 9 श्वासोश्वास जगन्य अविलिका का असंख्यातवा भाग है। उत्कृष्ट 9 श्वासोश्वास की जगन्य अविलिका का असंख्यातवा भाग है। अब इहा, कई आचार्यों ने व्यंजन अर्थ को दर्शन के अंतर्गत ही रखा है, क्योंकि इससे भी जीव द्रव्यों का सामान्य प्रतिभास ही करता है, परंतु जो इह है इसमें फ्यूचर आगे जाता है कि कौन मुझे पुकार रहा है, फर्दर आगे जाता है। देखो, जो इह है इसमें आचार्यों ने देखो दर्शन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, व्यंजना वगैरह और अर्थ वगैरह, क्योंकि उसमें भी उसको हल्का प्रतिभास हो रहा था, इसमें भी, इसलिए कुछ आचार्यों के मत से इसको भी दर्शन के अंतर्गत ही रखा हुआ है, परंतु हम इसको ज्ञान के अंतर्गत ले रहे हैं, व्यंजना वगैरह और अर्थ वगैरह को।
कई आचार्यों ने व्यंजना अर्था को दर्शन के अंतर्गत ही रखा है, क्योंकि इससे भी जीव धर्मियों का सामान्य प्रतिभास ही करता है। परंतु जो यह है उसमें फर्दर आगे जाता है और डिटेल उसकी और आगे जाता है उसमें कि मुझे कौन पुकार रहा है। इसमें जीव की विचारना अंतर्मुहूर्त के लिए चलती है, इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। अवाय इसमें कहा, इसमें इहा के जो विचारना है, जो इहा में उसका चिंतन चल रहा है, उसकी जो विचार चल रहे हैं, उसका निश्चयात्मक हो जाना, उसका रिजल्ट आ जाना कि वही बंदा, वही आदमी मुझे बुला रहा है। और अब आती है धारणा। ये एक प्रकार की जीव की स्मरण शक्ति है जो जीव ने अवाय से जानना है, इसको सेव करके रखता है। एक तरह की ये मेमोरी है। जैसे हम आवाज़ से ही पता लगा लेते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। इसकी जो स्थिति है उत्कृष्ट असंख्यात वर्ष तक हो सकती है। असंख्यात वर्ष तक वह याद रख सकता है जीव अपनी स्मरण शक्ति में। तो ये था अपना मति ज्ञान। अब हम जानेंगे श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान के पश्चात देखो, जब मति ज्ञान के अगले ही, जब मति ज्ञान पूर्ण हुआ उसके अगले समय मति ज्ञान के पश्चात शब्द और अर्थ के संबंध के आधार से जो ज्ञान होता है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान कारण है, श्रुत ज्ञान कार्य है। यह अक्षर श्रुत भी और अनक्षर श्रुत भी है, अर्थात अक्षरों का उच्चारण किए बिना भी, जैसे खांसी, छींक, चुटकी से नेत्र के इशारे से होने वाला ज्ञान। सभी जीवों को नियम से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो होता ही है। देखो, जो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, या मति अज्ञान या श्रुत अज्ञान, ये सभी जीवों में पाया ही जाता है। अब हम बात करेंगे अवधि ज्ञान की। अवधि ज्ञान में इंद्रियों के सहायता के बिना ही मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। देखो, अब इसमें जो खास पॉइंट ध्यान देने वाला है वह है रूपी पदार्थ। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता और देखता है। अवधि ज्ञान से जानता है, तस्मै चामी दुक्कड़म, देखता तो अवधि दर्शन से है। अवधि ज्ञानी को हो सकता है कि सिर्फ अंगुल के असंख्यात में भाग जितना ही क्षेत्र जान पाता हो। देखो, इसकी अब रेंज है, जो अवधि ज्ञान है इसकी रेंज है भी कौन सा जीव कितना देख सकता है, कितना ज़्यादा और कितना कम। हो सकता है कि अवधि ज्ञान इतना कम ही हो कि वह अंगुल का असंख्यात व भाग ही जान पाता हो, और ये भी हो सकता है कि वह पूरा लोक देख सकता हो। ये उनके अवधि ज्ञानावरणी के शैप्शम पे डिपेंड करता है। नारकी और देवता को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, मगर अगर मिथ्या दृष्टि है तो विभंग ज्ञान। एक बात का ध्यान ये रखना है कि जब असन्नी जीव काल कर देव या नारकी बन रहा है तो उसको तब तक विभंग ज्ञान नहीं होता जब तक उसकी मन प्राप्ति पूर्ण नहीं होती। अब देखो, अवधि ज्ञान किसके पास कितना है। जो सातवीं नारक वालों का क्षेत्र, अवधि ज्ञान देखने वालों का क्षेत्र, अब उसकी बात करते हैं। जो सिक्स्थ नारकी हैं उनसे कम होता है सातवीं नारकी वाले जीवों का अवधि ज्ञान, और पांचवी वालों से सिक्स्थ का कम होता है। इस प्रकार पांचवी का चौथी नरक वाले जीवों से कम होता है, और थर्ड का फोर्थ से ज़्यादा है, और सेकंड वाले नारकियों का थर्ड नारकियों से ज़्यादा है, और फर्स्ट नारकियों का सेकंड नारकियों से ज़्यादा है। इसी प्रकार उनसे ज़्यादा, पहली नारकियों वाले से ज़्यादा वानव्यंतरों का अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है। वानव्यंतर से ज़्यादा ज्योतिष देवों का, और उससे ज़्यादा असुर कुमारों का, फिर पहले दूसरे देवलोकों का उनसे ज़्यादा, फिर थर्ड फोर्थ देवलोक का, इसी प्रकार फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, और फिर उन सबसे ज़्यादा नवग्रहवक का, फिर चारणोत्तर विमान का, और सबसे ज़्यादा सर्वार सिद्ध विमान के देवों का अवधि ज्ञान की जो रेंज होती है। जो मनुष्य परम अवधि ज्ञानी हो, देखो एक होता है परम अवधि ज्ञानी, वह संपूर्ण लोक को जानता देखता है, वो सब पूरे का पूरा लोक जान सकता है। और इसमें एक नियम होता है कि जो परम अवधि ज्ञानी है उसको अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब परम अवधि ज्ञानी वही जीव होगा जिसको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होना है। अब इससे नेक्स्ट हम करते हैं मन प्रव ज्ञान। जो संगी पंचेंद्रिय जीव के मन के पर्यायों को जानने वाला ज्ञान मन प्रव ज्ञान कहलाता है। यह सिर्फ साधु साध्वी को ही हो सकता है, वो भी अपरमाद अवस्था में होता है। ये भी बात ध्यान रखना कि जो मन प्रव ज्ञान होता है इसकी प्राप्ति 7वें गुण स्थान में ही होती है साधु और साध्वी जी को, परंतु इसकी यूज़ सिक्स्थ में भी हो सकती है, सिक्स्थ में भी होती है, परंतु जो प्राप्ति है वह सिर्फ 7वें अप्रमाद अवस्था में ही होती है। और देखो,
इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एक रजुमती और विपुलमती। इसमें जो रजुमती है वह ढाई द्वीप से 2.5 उंगल कम देखता जानता है, कम जानता है। और जो विपुलमती है इसमें संपूर्ण 2.5 द्वीप का ही जान सकता है। रजुमती सन्नी जीवों के मन में रहा हुई बातों को पूरी विशेषता से नहीं जान पाता। देखो, जो रजुमती है वह विपुलमती से क्षेत्र में भी कम है और उसकी पावर भी कम है। पावर कैसे कि वह फुल डिटेल से नहीं जान पाता। जैसे कोई जीव मन में, ये एक एग्जांपल आती है अपनी, अक्सर गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसे कोई मन में सोच रहा है घड़े के बारे में, तो वह उसने रजुमती वाले को पता लग गया कि वो ऐसा सोच रहा है। परंतु जो विपलमती वाला है उसको उसकी टाइप भी समझ आ जाएगी, किस प्रकार का घड़ा सोच रहा है, किस प्रकार का कहाँ से लेना, वो उसको पूरी फुल डिटेल आ जाएगी उस घड़े की भी। तो ये है विपलमती। और इसमें एक और ये खासियत है विपलमती वाले को, ये चरम शरीरी को ही होता है। जो विपलमती वाले होते हैं उसी बब में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको नीमा है कि होती ही होती है। अब देखो, जो मनपरव ज्ञानी है उनको 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जानता। वैसे भी देखो, 2.5 द्वीप के बाहर भी सन्नी जीव हैं, मन है, परंतु वह उनके भावों को नहीं जान सकते क्योंकि उसका क्षेत्र सिर्फ 2.5 द्वीप ही है। इसके बाहर वाले जीवों के मन के पर्यायों को नहीं जान पाते। अब हम बात करते हैं केवल ज्ञान की। जब ज्ञानावर्णीय पूर्ण क्षय हो जाता है, जो ज्ञानावर्णीय कर्म पूर्ण क्षय हो जाता है, तब मनुष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञानावर्णीय भी पूरी तरह क्षय हो जाता है। अब देखो, ये क्षय होते ही वह समय 13th गुण स्थान है। केवली भगवान सर्व दरवे, सर्व क्षेत्र, सर्व काल, सर्व भाव, रूपी सबको जानते हैं। उनके लिए कुछ ऐसा रही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको वह नहीं जानते। ये है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब ओनली ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, कुछ भी नहीं, आत्मा में बस ज्ञान ही ज्ञान। केवल ज्ञान के उत्पन्न होते ही जीव जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट 1 करोड़ पूर्व 8 वर्ष 9 माह में मोक्ष चले जाते हैं। कहने का मतलब जो 13वें गुण स्थान की स्थिति है वह दिशोन 1 करोड़ पूर्व है, क्योंकि 9 माह से तो गर्भ के हुए और 8 वर्ष उसके जो बाहर के, तब तक उसको जीव को संयम नहीं आता, इसलिए, और ना ही केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए भी कम से कम जीव 8 वर्ष 9 माह का हो, गर्भ अपने माँ के पेट में गर्भ से आए से लेकर भी, कहने का मतलब बाहर 8 वर्ष का हो तो ही उसको केवल ज्ञान की उत्पत्ति संभव है। तो आयु मनुष्य की है जो कर्म भूमि की 1 करोड़ पूर्व है, तो 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व से 8 वर्ष 9 माह ये उसकी स्थिति हुई केवल ज्ञान की। तो इसके बाद उसने सिद्ध अवस्था में जाना ही है। अब ध्यान से देखो, जो 3 ज्ञान है वह है मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के उलट है, जो वो है विभंग ज्ञान। और 3 ज्ञान का उलट है, जो 3 ज्ञान का उलट है वो 3 अज्ञान है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। ये तो उसके उल्ट हुए। जो मिथ्यात्वी जीव हैं उनके अज्ञान कहलाते हैं और जो समकिति जीव हैं उनके ज्ञान कहलाते हैं। अब इसकी भी एक एग्जांपल लेके अब हम समझ लेते हैं। जैसे कोई समकिति जीव देख रहा है कि देखो, जो समकिति जीव देख रहा है, कोई कसाई बकरे को काट रहा है, वो देख तो दोनों वैसे ही रहे हैं। एक समकिति जीव देख रहा है, एक मिथ्यात्वी जीव देख रहा है। 2 दोस्त हैं ऐसे खड़े हैं और इस कसाई को देख रहे हैं कि वह बकरा काट रहा है। इसलिए दर्शन एक ही कहा गया है। दर्शन जो कहा गया है वह अवधि दर्शन क्या है, जा वो अवधि दर्शन से देख रहे हैं या चक्षु दर्शन से देख रहे हैं। देख तो वैसे ही रहे हैं, परंतु जान दोनों अलग अलग रहे हैं। एक को तो लग रहा है, जो मिथ्यात्वी है उसको लग रहा है कि ये ठीक कर रहा है, अपना काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, पर जो समकिति है उसको लग रहा है ये बहुत चीकने कर्मों का बंद कर रहा है। देखो, दोनों देखना है जो, इसलिए तो देखने को हमने उलट नहीं किया। अवधि दर्शन एक ही रखा है। विभंग ज्ञान और अवधि ज्ञान ये दोनों ऑपोजिट हैं, परंतु दर्शन का कोई ऑपोजिट नहीं हमने रखा, दोनों का एक ही रखा है। उसका कारण यही है कि जो वह देख रहे हैं, देख तो एक समान रहे हैं, परंतु जान अलग अलग रहे हैं अपने ज्ञान से और अज्ञान से। इसमें डिफरेंस यही है। शायद आपको इसमें लगता है एग्जाम्पल से कुछ क्लियर हुआ होगा। अब देखो, जो मनपरव ज्ञान है वो तो साधु को ही संभव है, तो इसलिए मिथ्यात्वी की तो बात ही दूर है, क्योंकि 7वें गुण स्थान में होना है और मनपरव ज्ञान 6th गुण स्थान से लेकर 12th गुण स्थान तक होता है, इसलिए मिथ्यात्वी को तो ये संभव ही नहीं है। अब हम जो ज्ञान जाने हैं
इनको भी गुण स्थान के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे पहला और तीसरा गुण स्थान है, ये मति श्रुत अज्ञान की नीमा है। इसमें अवधि ज्ञान की भजना है, क्योंकि वो उसके शैक्षम पे डिपेंड है कि उसके पास शक्ति है कि नहीं है। परंतु मति पहले और तीसरे गुण स्थान में मिथ्यात्वी है, इसलिए मति श्रुत अज्ञान है। इसी प्रकार दूसरा, चौथा और पांचवा गुण स्थान है, इसमें मति श्रुत ज्ञान की नीमा है, अवधि ज्ञान की भजना है। हो सकता है कि उसके पास अवधि ज्ञान की शक्ति हो, लब्धि हो, तो शैक्षम हो, तो अवधि ज्ञान की भजना है, पर नीमा नहीं है। 6th और 12th में मति श्रुत ज्ञान की नीमा है और अवधि मन प्रव ज्ञान की भजना है, और 13th 14th में केवल ज्ञान की भजना है। अब इसमें जो ज्ञातव्य बिंदु हैं उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, साधु जी को अवधि और मन प्रव के बिना भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि साधु जी को अवधि ज्ञान हो और मन प्रव ज्ञान ना हो, और ये भी हो सकता है कि उनको मन प्रव ज्ञान हो, अवधि ज्ञान ना हो। ये दोनों बातें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो, और ये भी हो सकता है ये दोनों ही हों। मति श्रुत की तो उनमें नीमा ही है, परंतु अवधि और मन प्रव की सभी तरह के भांगे उनके साथ संभव है। अब देखो, ज्ञान आत्मा का गुण है। जो ज्ञान क्या चीज़ है, वह आत्मा की क्वालिटी है, परंतु उस पे ज्ञानावर्णी ने अलग अलग जीव को अलग अलग तरीके से ढक रखा है। जब ये आवरण जैसे जैसे कम होता है, वैसे वैसे ज्ञान प्रकाशित होता है। जैसे अब हम देखें कि किसी की बुद्धि बहुत शार्प है, तो उसका मतलब है कि उसका ज्ञानावर्णीय का शैक्षम अच्छा है, परंतु अब वो बना तो कुछ गलत चीज़ें रहा है अपनी बुद्धि से। जैसे कोई यूरेनियम वगैरह ही बना रहा है, जो साइंटिस्ट है, पाप वाली क्रियाएं ही कर रहा है, क्योंकि उसकी ज्ञानावर्णीय का तो शैक्षम हो चुका है, उसकी बुद्धि शार्प है, परंतु उसका मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ। इसलिए सबसे ज़रूरी मिथ्यात्व का दूर होना ज़रूरी है। तो वो डिपेंड करता है कि ज्ञान है कि अज्ञान है। उसकी शैक्षम भी हो गया, परंतु उसका अज्ञान ही कहलाएगा जब तक उसको समकित नहीं आती, उसको समझ नहीं आ रही। तो इसलिए जो ज्ञान है वो भी अज्ञान ही कहलाता है, शैक्षम, जब तक उसको समकित ना आए। अब देखो, केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी ज्ञान में या अज्ञानों में अनंत वैरायटी होती है। उनकी अनंत पर्याय हैं कि एक जीव का दूसरे जीव से अलग अलग ज्ञान का अनंत का फर्क हो। अनंत पर्याय हैं ज्ञान की, परंतु जो केवल ज्ञान है उसका एक प्रकार ही होता है, चाहे वो सामान्य केवली हो, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे वो सिद्ध भगवान हो, चाहे वह एक समय के अभी केवल ज्ञान हुआ ही है, चाहे उनको 100 करोड़ वर्ष हो गए हों केवल ज्ञान के, तो भी केवल ज्ञान एक ही प्रकार का है, सभी तीर्थंकर भगवान का, सामान्य केवली का और सिद्ध भगवान का, जो अनंत काल पहले भी सिद्ध हुए हैं, जो आज 20 विराजमान तीर्थंकर है, सभी का केवल ज्ञान एक समान है। केवल ज्ञान का जो नॉर्मल अगर हम मीनिंग लें, उसका मतलब है ओनली ज्ञान। केवल ज्ञान मीन्स ओनली ज्ञान, नो आवरण, कोई आवरण नहीं रहा ज्ञान पे, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। अब देखो, जो हम लघु दंड के अकॉर्डिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ ज्ञान पाया जाता है। 9 लकांतिक देवों में और 7 नरक, 10 भवनपति, 10 जरम्बक, 16 वानव्यंतर, 10 ज्योतिष और 21 देवलोक। इनमें मति श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये चीज़ भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि मति श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान हो, और इनका आपस में तीनों का, या तो ऊपर वाले तीनों का या नीचे वाले तीनों में से कोई भी भांगा हो सकता है। और 15 परमादामी और 3 किलविशी। अब देखो, ये तो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो मति श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान की इनमें नीमा ही है कि ये इनमें अज्ञान ही होगा। 5 अनुत्तर विमान में मति श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, क्योंकि ये एकांत सम्यक दृष्टि हैं, इनमें ज्ञान ही होगा। और 56 अंतर्दीपक, 5 स्थावर, असन्नी मनुष्य, ये भी एकांत मिथ्या दृष्टि हैं, इनमें मति श्रुत अज्ञान की नीमा है। और युगलिक को तो अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान होता ही नहीं है। तो अब करते हैं बात 3 विकल इंद्रिय, 5 इंद्रिय सन्नी त्रिंच और 30 अकर्म भूमि युगलिक। इनमें मति श्रुत ज्ञान और मति श्रुत अज्ञान कि ये समकिति भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि दोनों में कुछ हो सकते हैं, इसलिए ज्ञान की भी इनके ऑप्शन है और अज्ञान की भी। और 5 इंद्रिय सन्नी त्रिंच में, जो अभी 5 इंद्रिय सन्नी त्रिंच है, उनमें मति श्रुत ज्ञान और अज्ञान, ये भी हो सकता है कि उनके पास मति श्रुत ज्ञान हो, और ये भी हो सकता है कि वह मिथ्या दृष्टि हो और मति श्रुत अज्ञान हो। अवधि ज्ञान भी इनके पास हो सकता है, अगर उनके पास शैक्षम हो तो अवधि ज्ञान भी उनके पास हो सकता है। अगर वह मिथ्या दृष्टि हैं तो उनका अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान कहलाएगा। और अब 15 कर्म भूमि मनुष्य, इनमें 5 ही पॉसिबल हैं। केवल ज्ञानी भी हो सकते हैं,
और मन प्रज्ञानी भी हो सकते हैं। पांचों ही ज्ञान संभव हैं और तीनों अज्ञान भी संभव है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, मनुष्य अक्सर होते ही हैं, और सम्यक दृष्टि भी होती है, इसलिए 8 की पॉसिबिलिटी है। और सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान ही पाया जाएगा। अब इसके जो मेन 3 ज्ञातव्य बिंदु हैं वे हम ध्यान करते हैं। 3 विकल इंद्रिय और पंच इंद्रिय असन्नी में अगर ज्ञान पाया जाता है तो सिर्फ अपर्याप्तता में। अब देखो, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 3 विकल इंद्रिय और पंच इंद्रिय असन्नी त्रिंच में ज्ञान की पॉसिबिलिटी है, वो सिर्फ इस वजह से है कि उनके पिछले भव से उनको समझ हो, और वह समझ थी तब वो काल कर गए, और वो समझ उनकी अगले भव तक चली। वो है सास्वादन समकित, और वह उनकी अपर्याप्तता तक रहती है। वो भी अपर्याप्तता की शुरुआत में ही होती है, क्योंकि उसकी 6 अविल क्या है, सिर्फ सास्वादन समकित की स्थिति। तो इसलिए उनमें जब तक वह सास्वादन समकित रहेगी तब तक उनका ज्ञान कहलाता है मतिश्रुत ज्ञान, और उसके साथ ही जब वह मिथ्या दृष्टि होंगे और वह अज्ञान कहलाएगा। बस थोड़े से टाइम के लिए ही उनमें ज्ञान की एग्जिस्टेंस है, 3 विकल इंद्रिय और पंच इंद्रिय सन्नी में। ये फर्स्ट पॉइंट है, बहुत थोकड़ों में बारी बारी रिपीट होता है, इस पर आप ध्यान रखना। अब देखो, जो ये सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पहले भी डिस्कस किया था, कि असन्नी नारकी या देव बन रहा है, कोई असन्नी जीव है, देवता बन रहा है या नारकी बन रहा है, तो उसको विभंग ज्ञान की प्राप्ति उसको मन प्राप्ति से पहले नहीं होती। देखो, हम इसमें बारी बारी विभंग ज्ञान ही लिख रहे हैं, अवधि ज्ञान क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो जो असन्नी जीव है वह एकांत मिथ्या दृष्टि होकर ही काल करेंगे। क्योंकि देखो, पंचेंद्रिय असन्नी है जो, उसमें हमने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान लिया है, परंतु वो उनकी शुरुआत में, उसकी अपर्याप्तता में, जब वह पर्याप्त होकर ही काल करके नर्क या देव बनेगा तो वो एकांत मिथ्या दृष्टि होगा। तो इसलिए वह वात्यवेट्टा में भी विभंग ज्ञानी या मिथ्या दृष्टि, वात्यवेट्टा में भी मिथ्या दृष्टि होगा, परंतु विभंग ज्ञानी नहीं होगा। विभंग ज्ञानी वहाँ पे जाके वह मन प्राप्ति वक्त जब उसकी पूर्ण होगी तब होगा। इसलिए हम उसको विभंग ज्ञानी मन प्राप्ति के वक्त ही उसको विभंग ज्ञान होगा, परंतु उसको अवधि ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि अवधि ज्ञान उसको इसलिए नहीं है क्योंकि वात्यवेट्टा में तो वह मिथ्या दृष्टि है, वहाँ पे भी अपर्याप्तता में मिथ्या दृष्टि रहेगा। उसके बाद वह अपनी लाइफ में देव बनकर या नरक में जाकर सम्यक दृष्टि हो जाए, वो बात अलग है, परंतु उसको जो प्राप्ति होगी एक बार विभंग ज्ञान की ही होगी, वो भी मन प्राप्ति पूर्ण होते ही। 7वीं नरक के अपर्याप्तता में नीमा 3 अज्ञानी होते हैं, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो 7वीं नरक का अपर्याप्त जीव है वह एकांत मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वहाँ 3 अज्ञानी होते हैं। विभंग ज्ञान नीमा से ही होगा, क्योंकि वहाँ पे सन्नी जीव ही जाते हैं। मनुष्य को जब केवल ज्ञान होता है तो ज्ञान एक ही गिना जाता है। जैसे जो केवली भगवान है उनमें हम ऐसे नहीं कहेंगे कि पांचों ज्ञान, उनमें हम एक ही ज्ञान गिनते हैं, वो है केवल ज्ञान। अब देखो, जो वायुकाय अग्निकाय अगले भव में वह नियम से अज्ञानी ही रहते हैं। जैसे कोई वायुकाय का जीव, अग्निकाय का जीव अगले भव में सपोज करो कुछ त्रिंच बन रहा है, हाथी बन गया, तो भी वह नीमा है ये है कि वह एकांत मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। अगले भव में भी वायुकाय और अग्निकाय मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, चाहे वह त्रिंच के किसी रूप में भी उत्पन्न हो जाए। मेरे से कोई भी ज्ञान की अविनय सात न होगी हो, जहाँ मेरे से कोई गलत एग्जाम्पल ली जा रही हो, जहाँ मेरे से कोई भी गड़बड़ लिखा जा रहा है, जहाँ बोला जा रहा है या अशुद्ध बोला जा रहा है, उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। कृपया आप अपने निकटवर्ती गुरु महाराज के चरणों में जाके इसको शुद्ध कर लें धारणा बनाने से पहले। जय जिनेंद्र जी, जय भगवान महावीर स्वामी की जय।